ये चीज़ अकेले में बैठकर सोचो कि आपके ही परिवार में, आपके ही आस पड़ोस में अगर किसी की डेथ हुई हो ना, तो उससे रिलेट करो कि आप 4 दिन पहले किसी के साथ कितना अच्छे से बात कर रहे थे, कितना अच्छे से चाय पी रहे थे, बैठकर हंसी ठहाका कर रहे थे, है ना। और अचानक से ही वो आपको छोड़कर चला जाता है किसी बीमारी की वजह से, कि कोई भी बहाना हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नैना सिंह मोटिवेशन चैनल पर। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो बात आपकी ज़िंदगी को सिर्फ बिताने में नहीं, जीने में मदद करने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ को एक मकसद देगी। तो इस वीडियो को सिर्फ देखने के पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से, मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा गाइस। ठीक है, आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, आप सब अपनी लाइफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और अंत समय में आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। आप लोग कहते हैं ना कि वो मर गया, उसका डेथ हो गया, अरे यार आज फ्यूनरल में जाना है, ऐसा करना है ना। पर आप ये भूल जाते हैं कि ये दिन आपकी लाइफ में भी आने वाला है, और ऐसा आपके साथ भी होने वाला है कि आप भी सबके बीच से एक दिन गायब हो जाओगे यूं चुटकियों में, और लोग आपको 4 दिन भी नहीं याद रखेंगे और अपने काम में बिजी हो जाने वाले हैं। आप मतलब आप सब, हम सब, हर कोई की मैं बात कर रही हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपना हर एक पल, वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स आवर ग्रेव। हर एक क्षण हमें हमारे डेथ की तरफ ले जा रहा है। हम ये चीज़, ये रियलिटी भूल जाते हैं, या फिर इस पर गौर ही नहीं करते और अपनी ज़िंदगी ऐसे काटते हैं जैसे हम कभी हमारा समय रुक सा गया है। पर याद रखिएगा, इस समय कभी रुकता नहीं है। अपने हर एक पल को ना एकदम ये से पकड़ कर और उसे बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करिए। उस पल में अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करिए कि आप ये सोच सांस लीजिए कि हो सकता है आप इस समय है शाम को ना हो, तो क्यों ना हम अपना सारा बेस्ट जो है वो इसी पल में देने की कोशिश करें, कुछ चीज़ें रह ना जाए। ठीक है, और साथ में ईश्वर का नाम हर पल लेते रहिए। पता नहीं कौन सा पल आपका आखिरी हो और आपको समय ही ना मिले कि आप भगवान का नाम ना ले पाओ। तो इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचिए। जो अपनी ज़िंदगी को बहुत लाइटली लेते हैं ना, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि अपना हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण समझकर जीने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये शरीर जो आपको मिला है वो दोबारा आपको मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिसाइड आप नहीं कर रहे हो कि आपके कर्म अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है। ठीक है, तो आप जज नहीं हो, जज कोई और है। आपको इस समझने की कोशिश करना है। तो इस चीज़ को समझिए गाइस। आपके लाइफ में अगर कोई डेथ हुई आपने देखी हो, या आपके परिवार में या बगल में कोई भी क्लोज, तो आप इस चीज़ पे गौर करिए थोड़ा अकेले बैठकर, कि वो आदमी जो चला गया है, क्या उसे दोबारा मौका मिलेगा। कैसे चुटकियों में लोग गायब हो जाते हैं और समाज उन्हें ढूंढता रह जाता है, आप उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी आपको जीनी पड़ती है हर हाल में, हर सबके बिना। लेकिन फिर भी अपनी आंखें नहीं खुलती हैं, फिर भी हम उसी मोह माया में फंसे हुए हैं। ये कर लें, वो कर लें, इसको पाल लें, उसको कर लें, है ना। अपना काम करने में लगे रहते हैं, पर ये रियलिटी भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, ये शरीर पाने का उद्देश्य क्या है। आप अपने ही आसपास देखिए कि ये शरीर आपको मिला है, आप कितने सौभाग्यशाली हो। आपके ही सामने कितने ही सारे तरह तरह के शरीरों में जीव घूम रहे हैं। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, गोजर, चींटी, चींटा, है ना, ये सब भी तो शरीर ही है। पर इस शरीर में जो आत्माएं हैं वो बिल्कुल सेम है जैसी आपके शरीर में है, सिर्फ शरीर का अंतर है।
और क्यों अंतर है? क्योंकि कर्मों का अंतर है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिससे आपको ये मिला है। और ये आपका सिर्फ शरीर नहीं है, ये आपके लिए एक मौका है अपने आप को फ्री करने का। इस शरीर से ही नहीं, बाकी हर एक शरीर से। और यही हमारा उद्देश्य है। हम इस उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर ये मौका चला गया, ये शरीर चला गया ना, जिस दिन हमें हमारे एंड पोल पे हम पहुंच जाएंगे कि अब हमारा नेक्स्ट डे नहीं आने वाला है, जो कि हम नहीं जानते कि वो कौन सा है क्षण, तो फिर हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। समय हाथ से निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। और समय फिसल रहा है, हर एक पल जा रहा है। आप सोचिए कि कैसे 2 दिन पहले आप माँ बने थे, आप बाप बने थे, आपके घर में कुछ हुआ था, है ना? और कैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते 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 चले गए। आप लोग कहते रहते हैं कि यार देखो समय बीत गया, कितना तेजी से समय भाग रहा है। आपकी एज, आपकी आयु, सब कुछ भाग रही है। तो आपको भी अपने हर एक पल को पकड़ के रखना है और उसको बहुत प्रीशियसली जीना है कि इस पल में मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया जो हम, हो सकता है मेरा एंड कभी भी हो जाए तो ये हमको बचा ले, ये लाइफ सेवर बन जाए, है ना? ये हमें वैतरणिक पार करा दे, भगवान तक मिला दे। तो अपने हर एक पल को गाइस बहुत जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करिए और बहुत केयरफुल रहिए अपने हर एक काम को लेकर, अपने हर एक कर्म को लेकर। क्योंकि हो सकता है आपने हजारों पाप किए हो, लेकिन कोई एक ऐसा कर्म जरूर करके जाइए जो आपको हजारों पाप से छुटकारा दिला दे, जो आपके हजारों पाप पर भी भारी पड़ जाए। ठीक है, कोशिश करिए गाइस और बहुत जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करिए। ठीक है, हमेशा लाइफ यही नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं ना, पार्टीज, घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े, ये सब चीज़ काम नहीं आएगी। ये सब करिए, आपको भोगने के लिए ज़िंदगी मिली है, भोगिए, लेकिन साथ में ईश्वर का नाम, ईश्वर में भक्ति रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा कर्म इम्पोर्टेंट है। ये जग कर्मों की खेती है, यहाँ पर कर्मों का हिसाब होता है और वो हिसाब आप नहीं करते हैं। आप ये सोचकर संतुष्ट मत हो जाइए कि यार मैंने तो दान किया, ये एक अच्छा काम कर दिया। उस दान में आपकी नीयत क्या है, आपका दान सही है गलत है, इसका जज, इसका फैसला आप नहीं करने वाले हैं। तो यू आर नॉट द वन जो ये डिसाइड करेगा कि आपका कर्म अच्छा था या बुरा था। ठीक है, तो आप सिर्फ कर्म करते जाइए और डिसाइड कोई और करेगा। पर अच्छे कर्म अच्छी नीयत से किए जाते हैं, इस चीज़ को मानकर चलिए और अच्छी नीयत के साथ करिए। ठीक है, हो सकता है आपका कोई एक ऐसा कर्म आपकी ज़िंदगी को साकार बना दे। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है गाइस, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, इस बात को नहीं समझेंगे, अपना ये मनुष्य तन ऐसे ही खो देंगे, तो जितनी भी डेथ हो रही है, पता नहीं कब आप इस दुनिया से, लोगों के बीच से कब गायब हो जाए, ये सांस आपकी कब रुक जाए, कोई नहीं पता, और आपके जीवन का अंत हो जाने वाला है। फिर ये जो ज़िंदगी है, ये जो बातें हैं, ये जो लेविश लाइफ है, ये सब कुछ बेकार की हो जाने वाली है, कोई काम की नहीं आने वाली। क्योंकि जो चले गए हैं उनके लिए क्या ये वीडियो, क्या ये दुनिया कुछ मायने रखती है? नहीं, है ना? वो कहीं से भी देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि ये चकाचौंध, ये सब बकवास है। इसके पीछे का जो सच है वो कुछ और है। उस सच को जानने की कोशिश करिए। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी में हमेशा लगे रहिए कि ये सफ़र आपका तो अच्छा है। ये जो मनुष्य तन है, यहाँ पर आपको भूखा नहीं मरना पड़ रहा है। आप, क्योंकि मनुष्य तन में ही कुछ ऐसे हैं जो, उनको भी मनुष्य तन मिला है, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं कि उन्हें रात की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनके बच्चे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, नंगे हैं, ठंडी में ठिठुर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन तो उन्हें भी मिला है ना, आपको भी मिला है। आप बहुत अच्छे से खा पी रजाई में सो रहे हो और उनका बच्चा, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है किसी का। मनुष्य तन में भी डिफरेंस है।
तो ये डिफरेंस क्यों है? सिर्फ कर्मों का डिफरेंस है। आप अपने आँखों से देखिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अपने दिमाग के जो चक्षु है ना, कहते हैं, उसको खोलिए और हर एक चीज़ पे लॉजिक पे जाइए कि ये है तो क्यों है, ज़रूर इसके पीछे कोई कारण है ना। ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। लोगों के कर्मों को समझिए, देखिए उनके आपके आसपास जो हो रहा है वो लोगों, आपका दोष नहीं है। सबके अपने अपने कर्मों को लोग भोग रहे हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो आपने ऐसा क्या किया है जो आपके कर्म इतने अच्छे होंगे ना, तभी आपको सारी सुख सुविधा मिली। उसके बावजूद भी आप लाइफ बस भोगने में ही लगा रहे हो, फ्री होने के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो अपने सोच को थोड़ा ब्रॉड करिए और ये सोचिए, क्योंकि अगर आपने नहीं सोचा, अभी नहीं सोचा, तो आप कभी नहीं सोच पाओगे। हो सकता है मौका आपको मिले ही ना, समय आपको ये मौका ही ना दे कि आप सोच पाओ। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो सिर्फ देख कर और स्किप करके सिर्फ देखने के मकसद से ही मत देखिएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के हर एक पल को जीना शुरू कर दें सही मायने में। ठीक है, कुछ अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, ये सोचकर कि हाँ, अगले पल आपके नसीब में है कि नहीं है। और ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट और जेन्युइन चीज़ें मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी।